मथुरा के द्वार पर पहुंचे। एक त्रिवक्रा देह वाली टेढ़े मेढ़े शरीर वाली स्त्री दिखी। 3 कुबड़ हैं, उसे नाम है कुब्जा। कन्हैया ने बड़े प्रेम से देखा। कन्हैया के रूप को देखकर कुब्जा प्रसन्न हो गई। ये तो वही रूप है जिसे मानो मैं कितने जन्मों से इंतजार कर रही थी, बार बार जिसके लिए मैं तड़प रही थी। 100 बार उसे देख लिया कि जी नहीं भरता, हसरत है यही देख लूं फिर एक नजर से, फिर एक नजर से, फिर एक नजर से देख लूं। 100 बार देख लिया पर दिल भरता नहीं है, बार बार देखने की इच्छा होती है। हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में भी भगवान कई बार संयोगवश किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे हस्ती से हमें मिला देते हैं कि आप उसे देखते हैं तो आपको लगता है मानो एक बार नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं। पर खास तौर पर जब जय श्री राधे का ये 2.5 अक्षर का जो प्रेम है, ये 2.5 अक्षर जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से कहता है तो सचमुच में एक अंतःकरण से एक आध्यात्मिक प्रेम जागृत होता है कि नहीं, हम सब एक ही प्रेमी के प्रेमी हैं। हम सब एक ही प्रेमी के प्रेमी हैं। कुब्जा को 3 मोड़, 3 कुबड़ है उसको। भगवान ने धीरे से उसके पांव के अंगूठे पर अपना पांव का अंगूठा रखा, हाथ से ठोड़ी को पकड़ा, धीरे से पूछा, बता कुब्जा तुझे क्या हुआ है? अरे प्रभु मेरा दुख पूछ रहे हैं, मेरा दुख तो इतना अधिक है, हे प्रभु मैं कुबड़ी हूं, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं है, मुझे कोई देखना पसंद नहीं करता। हम चाहते हैं कि जो प्रेम आप गोपिकाओं से करते हैं, गोपिकाओं को जैसे प्रेम प्राप्त हुआ है उनको तो आपका भी प्रेम मिला, हमें तो किसी का प्रेम ना मिला। कितनी बार रंगीली होरी मुझ बिरहन की झोली, कितनी बार अबीर गुलाल से फीकी रह गई मेरी ये झोली। कितनी बार ये होली हुई, गोपिकाओं ने रंग रंगा, गोपिकाओं को रंग मिला, परंतु हमें कुछ ना मिला। होरना नाल खेली बथेरी साडी बारी रंग मुकला है। हमारे समय पर रंग खत्म हो गए। कृष्ण बोले, किसने कहा तू बदसूरत है, किसने कहा तू अच्छी नहीं लगती, तू इतनी सुंदर है कि तेरे सम्मान सुंदर पूरे मथुरा में कोई नहीं। अरे प्रभु मेरे कुबड़ का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे कुब्जा देख तो ले, कहां कुबड़ है तुझे? कुब्जा ने अपने शरीर को देखा तो कुबड़ खत्म हो चुका था। जिस समय भगवान ने ठोड़ी से पकड़कर धीरे से पूछा, बता बता तेरा दुख क्या है? एक माता पिता का बच्चा जब रोता है तो माता पिता अपने छोटे से बच्चे को प्यार से गाल पर हाथ रखकर उसकी ठोड़ी को पकड़कर पूछते हैं, बता बता तेरा दुख क्या है, बता बता तुझे क्या चाहिए, क्यों रो रहा है तू? वैसे भगवान अपने भगत को पकड़ते हैं। भगवान ने कुब्जा को ठोड़ी से पकड़कर पूछा ही था कि तुम्हारा दुख क्या है। इसलिए हे मेरी माताओं, हे बहनों, हे कृष्ण प्रेमियों, मैं सत्य कहता हूं कि अगर आप सच्चे हृदय से प्रेम करोगे, बस सच्चे गुरु की खोज हो जाए, सच्चा गुरु जीवन में मिल जाए और फिर परमात्मा की शरण दूर नहीं है, वो कृष्ण दूर नहीं है। सच्चे मन से एक बार यहां से पूछना कि हे कृष्णा, हमें भी पूछ कि हमारा दुख क्या है। ये कौन सा मोड़ है, कौन सा कुबड़ है जो खत्म हो गया? सच ये है कि कुब्जा हमारी जीवात्मा है और हमारे द्वारा किए गए पापों से इस जीवात्मा में 3 मोड़ पड़ जाते हैं। आत्मा का परमात्मा की तरफ जाने का जो मार्ग है वो बड़ा पतला, बिल्कुल पतला मार्ग है, नैरो पाथ है। एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर जीवात्मा केवल सुंदर स्वरूप में, कुछ छोटे से सीधे स्वरूप में जा सकती है। यहाँ आत्मा को 3 मोड़ पड़ गए। कौन से मोड़ हैं? मनसा वाचा कर्मणा, एक मन से, एक वचन से, एक कर्म से जो हम पाप करते हैं, एक मन ही मन में सोचने लगे, एक अपनी वाणी से बोल दिया उल्टा सीधा, और एक अपने कर्म से हमने क्या कर दिया। मन से, वचन से, कर्म से 3 प्रकार के जो हम
पाप करते हैं, उस कारण हमारी जीवात्मा में 3 प्रकार के कुबड़ पड़ जाते हैं और उसी को त्रिवक्रा देह वाली कुब्जा कहा जाता है। हे जीवात्मा, आज तेरे इन तीनों कुबड़ों को इस कथा के द्वारा दूर करने का समय आ गया है और भगवान कृष्ण की प्राप्ति का समय आ गया है। तब भगवान ने कुब्जा को कहा कि हे कुब्जा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम बड़े लाजवाब हो। आज तुम इतनी सुंदर हो कि 14वीं का चांद भी तुम्हें देखकर शर्मा रहा है। कुब्जा को धन्य करके भगवान आगे बढ़े। चांडूर मुष्टिक जैसे दैत्यों का उन्होंने अंत किया। बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा गया। कृष्ण बलराम ने सबको ध्वस्त किया और मात्र 11 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण राजा कंस के राज सिंहासन पर चढ़कर उनके मुकुट को नीचे गिराकर उन्हें बालों से खींचते हुए पूछते हैं, हे मामा श्री, जिस समय आपने हमारी माता और पिता को बालों से खींचा, आपको एक क्षण के लिए भी दया नहीं आई? आपने ये नहीं सोचा कि वो आपकी बहन है, आपके जीजा है? उसी प्रकार राजा कंस को बालों से खींचकर राज सिंहासन से नीचे गिराया और मात्र 11 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण ने राज सिंहासन से फिर से नीचे को छलांग लगाई और छलांग लगाकर अपनी कोहिनी का प्रहार राजा कंस की छाती पर किया और एक ही कोहिनी के प्रहार से राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद गोपाल की, बांके बिहारी लाल की। प्राण पखेरु उड़ गए। राजा कंस मुक्ति के उस परम द्वार को देखे। उग्रसेन महाराज को फिर से राजा बनाया, माता पिता को मुक्त कराया और फिर माता पिता के संग रहने लगे। माता पिता ने आज्ञा दी, जाइए आप उज्जैनी नामक तीर्थ में संदीपनी गुरु महाराज के चरणों में चले जाइए। संदीपनी गुरु महाराज, जिनका पूरी की पूरी कथा का प्रसंग आपको पहले दिन की कथा में बड़े विस्तार से सुनाया जा चुका है। संदीपनी महाराज के पास गए, दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतौ गर्गाध्याटकुलाचार्यादा गायत्रं व्रतमामिते। आया है, दोनों हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे गुरुदेव, गर्गाचार्य जी ने हमारा नामकरण किया है, गर्गाचार्य जी हमारे प्रथम गुरु हैं और अब हम आपको अपने जीवन का आध्यात्मिक गुरु बनाने के लिए आए हैं, आपके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। हे गुरुदेव, हमें शिक्षा प्रदान कीजिए। गुरु महाराज से ऐसी कृपा हुई कि 64 दिन में ही 64 विद्याओं को सीख लिया और दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण बलराम गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रता पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्म तत सुखम। हे कृष्णा, विद्या से विनय आता है और विनय से पात्रता आती है और पात्र व्यक्ति को ही धन प्राप्त होता है और धन जिसके पास होता है वही धर्म का अनुसरण कर सकता है। पहाड़ी में बोलते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हे बेटा, पैसे को पैसा कमाता है, पैसे को पैसा कमाता है। पहाड़ी में बोलते हैं पैसे जो पैसा कमाता, बेटा पैसा लगाने में पीछे नहीं रहना, पैसे को पैसा कमाता है। कहां पर? जहां पर साधारण संसार के बीच में आप देखते हैं व्यक्ति साधारण कोई ना कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, वहां के लिए भी इतनी बड़ी बात कही गई है कि पैसे को पैसा कमाता है। तो जरा सोचिए कि अगर संसार में किसी छोटे मोटे बिजनेस के ऊपर आप पैसा लगाते हैं तो भी पैसा मिलता है, तो फिर क्या अगर हम परमात्मा के नाम पर पैसा लगाएंगे तो पैसे को पैसा नहीं कमाएगा। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिन
तरही न कोई। तरहु न कोई, 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 तरहु न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहु न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहु न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहु न कोई। बिन भवनिधि तरहु न कोई। गुरु बिन, 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 गुरु बिन। गुरु बिन, 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 गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। बिन भवनिधि तरहु न कोई। कोटि कोटि चाहे जजन करही। कोटि सभी गाइए। चाहे जजन करोही। कोटि कोटि चाहे जजन करही। कोटि कोटि चाहे जजन करोही। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहु न गुरु बिन भवनिधि तरहु न कोई। आज की पवित्र वेला, मैंने कहा ना कि आज बड़ा ही संयोग है। कल हमारे साजन जी ने हठ कर दिया। हमने पूछा कि साजन जी, पूज्य गुरु महाराज बहुत दूर हैं। हमने निवेदन किया कि साजन जी, पूज्य गुरु महाराज बहुत दूर हैं तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और छुट्टियां भी कम रहती हैं सरकारी विभाग में। तो साजन जी ने हठ कर दिया कि नहीं, पिछली बार जब कथा हुई थी 2015 में, 16 में बोला, तब बाबा जी ने कहा था कि मैं पक्का आऊंगा। अब उसके बाद इतना समय हो गया, बाबा जी आए नहीं, और इस बार तो आना ही पड़ेगा। अब आना ही पड़ेगा। कहते हैं कि आपके प्रेम में, कहते हैं कि सच्चे मन से जब व्यक्ति प्रेम करता है तो परमात्मा और सतगुरु से जरूर सुनते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहे नयन से नीरा। बस एक बार अपने मुर्शिद के लिए, अपने सतगुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए सच्चा आंसू बहाने की बात है। और मैं सच कहूं तो जब व्यक्ति सच्चे प्रेम से एक बार अपने गुरु से प्रेम करता है तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है, बस समय लगता है, समय। कल मेरी 2 दिन पहले मेरी किसी अपने सखा से बात चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण को राजा कंस को गिराने के लिए 11 साल लगे। चाहते तो जब आए उसी समय सुदर्शन चक्र निकालते और उड़ा देते, और आने की जरूरत क्या थी? जहां ऊपर बैठे हैं ना, जहां बैकुंठ में विराजे हैं,
वहीं से ही इशारा करते कहा, जिनकी भ्रिकुटी के तिरछा होने मात्र से संसार में प्रलय हो जाता है, उनको नारायण कहते हैं, उनको नारायण कहते हैं, उनको नारायण कहते हैं। भगवान कृष्ण को 11 वर्ष लगे कंस को गिराने के लिए, और भगवान श्री रामचंद्र को तो अगर हम उनके विवाह के बाद की भी बात करें तो 14 वर्ष तो उसके बाद ही लग गए। 14 वर्ष वनवास में कांटों के बीच में चलना पड़ा, और उसके बाद 14 वर्ष के बाद रावण को बुलाया। कहते हैं हर चीज के पीछे एक विधि है, एक प्रोसीजर है, एक समय है। इतना अच्छा इलेक्शन का दौर चला, बहुत आनंद आया, और इतना आनंद इस इलेक्शन के दौर में कि एक अलग तरह का ये भी अनुभव होता है। हर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। एक भक्त ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपके धार्मिक संस्थान में हमने ये देखा कि नीचे से ऊपर तक सभी व्यक्ति आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, तो गुरुदेव आपका आशीर्वाद किसको मिलता है? बड़ा सुंदर प्रश्न एक भक्त ने किया। ध्यान से सुनिएगा, ये एक क्षण का टॉपिक हो सकता है कि जिंदगी बदल दे। कि गुरुदेव ये बताएं, आपके पास सारी पार्टी के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, आपका आशीर्वाद किसको मिलता है? अब 1 सेकंड में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, हो सकता है अच्छी भी लग जाए, हो सकता है बुरी भी लग जाए। आशीर्वाद उसको मिलता है जो आशीर्वाद मांगता है। आशीर्वाद उसको मिलता है जो आशीर्वाद मांगता है। दुनिया में कितने धार्मिक संस्थान हैं, वहां पर भी हर व्यक्ति जाता है सच्चे गुरु की खोज करके। जब सच्चे गुरु के चरणों में कोई व्यक्ति गया, अगर व्यक्ति ये सोचकर जाएगा नहीं मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा, गुरुदेव के पूरे हिमाचल में इतने अनुयायी हैं, उनका मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो व्यक्ति कभी भी जीतने वाला नहीं है। परंतु अगर किसी व्यक्ति ने जाकर केवल ये कहा हो कि गुरुदेव मैं आपके पास वोट नहीं, वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके पास केवल आपको मांगने के लिए आया हूं, तो उसकी भी जाएगी। बस वक्त लगता है, वक्त है, वक्त जरूर लगता है। कृष्ण भगवान के लिए दोनों बराबर हैं। कौरव भी कृष्ण के शत्रु नहीं थे और पांडव भी शत्रु नहीं थे। कौरव भी कृष्ण के हैं और पांडव भी कृष्ण के हैं। शत्रु कोई नहीं है, दोनों परमात्मा की जीवात्माएं हैं। परंतु अंतर केवल इतना है कि जब गए तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास, और दुर्योधन जब मांगने के लिए गए तो अर्जुन उनके चरणों की तरफ बैठे और दुर्योधन उनके सिर के पास बैठे। और जब मांगने की बात आई तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे केवल यही चाहिए जो मैंने इस वक्त अपने हाथों से पकड़ के रखा है। और दुर्योधन ने कहा इस अकेले को मांग के क्या करूंगा, मुझे तो आपकी सारी सेना चाहिए है? ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति मांगे क्या। और ये सत्य बात है। अभी हमारे शेखर जी सामने बैठे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, परंतु ये सत्य बात है कि हमारे शेखर जी जब ये कुछ नहीं थे तब भी, और जब ये कुछ हैं तब भी, जब भी आज तक इनका हमारे साथ मिलन हुआ या सिद्धयोगी धाम में इनका आगमन हुआ, तो मैं सच कह रहा हूं इस व्यासपीठ से, ये व्यासपीठ सर्वोच्च आसन है। और यहां पर बैठकर हमारे गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी है कि चाहे दुनिया माने ना माने, इस आसन पर बैठकर कभी झूठ नहीं बोलना। तो आज तक जब तक हमने देखा हमारे शेखर जी उस वक्त भी ऐसे, आज भी ऐसे, और हम एक ही निवेदन करते हैं परमात्मा से कि शेखर जी ये धर्मपुर का क्षेत्र, ये सरका घाट का क्षेत्र, बाबा जी महाराज के पूरे हिमाचल में सबसे अधिक जो प्रेमी है वो सरका घाट और धर्मपुर क्षेत्र में है। अब आपने उनके आंसुओं की कदर करनी है।
आपने उनका ध्यान रखना है और जो परमात्मा ने यह मौका दिया है इस मौके का ऐसा प्रयोग करना है, ऐसा प्रयोग करना है, ऐसा प्रयोग करना है कि दिल क्या कहे, ये दिल कहे कि एक बार देखा है बार बार देखने की तमन्ना है, एक बार देखा है बार बार देखने की तमन्ना। हमारे शेखर जी कभी आए तो इन्होंने आज तक कभी कोई बात ही नहीं की, मैं सच कह रहा हूं, व्यासपीठ में बैठा हूं, जितनी बार आए होंगे कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसे बैठ जाते हैं, अंदर से कुछ कहते रहते हैं। हमने कुछ पूछा, हाँ जी शेखर जी, तो बस। और मुझे लगता है कि शायद यही वो भाव है, यही वो लीला है, यही वो कृपा है, जीवन में आनंदित होने के लिए इंसान को सच्चे मन से परमात्मा का और गुरु चरणा का जो आश्रय है, जो ध्यान है, वो करना चाहिए। सच बहुत अद्भुत होता है, झूठ बोलने के लिए कुछ भी हो जाता है, परंतु सत्य बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा भी चाहिए और सच सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया, और उस समय भगवान कृष्ण अपने गुरुदेव से बोले, गुरु महाराज आपकी कृपा से मैंने 64 विद्याएं सीख ली, अब बताइए, शास्त्र कहता है कि जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए, बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। अब गुरुदेव ने बड़ा सुंदर इशारा किया, हे कृष्णा, मेरा पुत्र समुद्र में बह गया है, तुम उसे लेकर आ जाओ तो मुझे दक्षिणा मिल जाएगी। और ये कथा बड़े विस्तार से प्रथम दिवस में सुनाई है, परंतु आज इसका समय है इसलिए से फिर थोड़ा सा स्पर्श कर रहा हूं। और गुरुदेव कहते हैं मेरा पुत्र समुद्र में बह गया है, उसे लेकर आ जाओ। हजारों बार हम लोग कथाएं सुनते हैं, आज तक हम सब लोग केवल और केवल लकीर के फकीर बने बैठे हैं। यहां तक ही जानते हैं कि गुरुदेव ने पुत्र मंगवाया और पुत्र आ गया। प्रश्न ये है कि क्या यमपुरी में गया हुआ व्यक्ति क्या वापिस आ सकता है? आखिर गुरुदेव ने किस पुत्र को मांगा है? संदीपनी गुरु के पुत्र, छोटे से 1.5 उम्र के बालक, जैसे हमारे ऋतिक जी गए वैसे ही वो छोटा सा बालक समुद्र में बह गया था। गुरुदेव ने कह दिया इशारे में, सतगुरु देगे ज्ञान इशारे में, जो जागे सो पावे। गुरुदेव ने कह दिया, गुरुदेव ने इशारा किया, मेरे पुत्र को वापिस लाओ। कौन सा पुत्र? भगवान कृष्ण का शास्त्रों में यहां लिखा गया है, भागवत में, उनके पुत्र को वापिस लेकर आए। कौन सा पुत्र? एक शरीर का पुत्र है, एक आत्मा का पुत्र है। शरीर का पुत्र समुद्र में बह गया है, सतगुरु इशारे में कह रहे हैं, हे कृष्णा, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, मैं जानता हूं तुम मेरे सामने जो बैठा है वो मेरा शिष्य बनकर जरूर आया है, पर तू मेरा शिष्य नहीं, तू परमात्मा है। हे कृष्णा, जब से मेरे शरीर का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तब तक मेरी आत्मा का पुत्र भी बह गया है। और आत्मा का पुत्र क्या है? सत्संग के बीच में गुरु की कृपा से आत्मा और बुद्धि के मिलन से एक पुत्र पैदा होता है, उसे कहते हैं विवेक। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं है। आत्मा और बुद्धि के मिलन की जो जगह है वो सत्संग है, और इस सत्संग में विवेक नाम का पुत्र प्राप्त होता है। परंतु जब से कृष्णा मेरे शरीर का पुत्र मर गया, मेरा विवेक भी मर गया। अब हर पल मैं चाहता तो हूं तेरा भजन करूं, पर हर पल मुझे मेरे शरीर के पुत्र की याद आती रहती है। हे मेरे कृष्णा, मेरा पुत्र मुझे वापिस दे दे, मेरा पुत्र मुझे वापिस दे दे। तो भगवान ने कौन सा पुत्र दिया? भगवान ने संदीपनी गुरु महाराज को उनके उस आध्यात्मिक पुत्र की प्राप्ति करवाई, उनके उस विवेक की प्राप्ति करवाई, और बताया कि तेरा इस संसार में कुछ नहीं है। शरीर के पुत्र को जाना ही था, आज नहीं जाएगा, कल चला जाएगा। अगर तेरा पुत्र सच्चे गुरु की शरण में है तो वो निश्चित रूप से परमात्मा के धाम में पहुंचता है। और कहते हैं कि भगवान की कृपा तभी होती है जब संत चरण अनुराग होता है।
विवेक हो गया तो सब मिल गया। तो इसलिए विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति करवाई। भगवान कृष्ण गुरुकुल से वापिस आते हैं, अभी पहुंचे ही हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। और उसी समय कथा प्रेमियों बड़ी सुंदर लीला होती है। एक ब्राह्मण देवता आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में एक पत्रिका दे देते हैं। पत्रिका को खोला गया, कन्हैया जी पत्रिका खोले तो उसमें लिखा है, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रियतम, बड़ी ऊंची तेरी रहमतें, बड़ी ऊंची तेरी रहमतें, बड़ी छोटी जुबान मेरी, तुम्हें मोहन समझ पाऊं वो हस्ती कहाँ है मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला कृष्णा चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुका नहीं सकता कृष्णा, बड़ी ऊंची रहमत है तेरी। दोनों हाथ जोड़े, प्रार्थना की और कहा, पत्रिका में लिखा है, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रियतम, मैं अपने मन संकल्प के द्वारा आपको अपना पति मान चुकी हूं। मेरा भाई रुक्मी जबरन मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, परंतु मन का मीत मैंने ढूंढ लिया है। मन का जो संकल्प है सबसे भीष्म होता है। मैंने मन संकल्प के द्वारा आपको अपना पति मान लिया है, मैं किसी और की हो नहीं सकती। हे कृष्णा, दुर्गा मंदिर में इंतजार कर रही हूं, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रो रो कर ये कह रही है। दर्शन बिन दुखन लागे नैना, दर्शन बिन दुखन लागे नैना। हे नैन, तेरे दर्शनों के बिना दुख रहे हैं। हे कृष्णा, मैं तेरी हो चुकी हूँ, मुझे लेने आ जाओ, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और नीचे लिखा, आपकी रुक्मणी। प्रेम पत्र हाथ में आ गया। जाऊं तो कैसे जाऊं, ना जाऊं तो कैसे रुकूं। 16,108 विवाह करने के बाद भी जिनको परम सेनासी कहा गया वही कृष्ण है, क्योंकि इन्होंने 16,108 विवाह किए, परंतु एक भी विवाह अपनी पसंद का नहीं, अपनी मर्जी का नहीं, अपनी खुशी का नहीं, परंतु फिर भी आनंदित है। और संसार में हम लोग, आप लोग 10-10 बार जांच पड़ताल के 50-50 लोगों को रिजेक्ट करके शादी की, फिर भी खुश नहीं। यही जीवन की पराकाष्ठा है। 16,108 विवाह किए, एक भी अपनी मर्जी का नहीं, एक भी अपनी पसंद का नहीं, केवल दूसरे के कल्याण के लिए, और फिर भी परम आनंद में रहे, इसलिए परम सन्यासी कहा।